अभी तुझे अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तुझे अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं इस समय जनपद औरैया की मुख्यालय ककूर विकास भवन के सामने मौजूद हूं, जहां पर धरना प्रदर्शन जो 484 स्वच्छताग्राहियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है। इनकी मुख्य मांगे हैं कि जब तक इनको जो इनका जो पैसा अधूरा पड़ा हुआ है वो जब तक इनको मिल नहीं जाता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लखनऊ मुख्यालय पर जो सचिव बैठे हुए हैं उनकी आदेशों की अवहेलना यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं लगातार करते आ रहे हैं। और इनको हम दिखा रहे हैं, कुछ इनको आदेश भी है, दिखाइए। मैं अपने सहयोगी से कहेंगे कि जो आदेश की कॉपी है उसको दिखाने की कोशिश करें। और यहाँ पर जो स्वच्छताग्राहियों के कुछ पदाधिकारी भी बैठे हैं, जो जिला अध्यक्ष प्रदीप भाई भी बैठे हैं। थोड़ा प्रदीप भाई जी थोड़े खड़े हो जाइए आप। मैं देख रहे हैं कि यहाँ पर कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है। कुछ कल मौसम का भी मिजाज बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा था और हल्की फुल्की कहीं कहीं बारिश भी हुई, उसमें भी आप लोग यहाँ धरना पर डटे रहे हैं। और आज कौन सा दिन है जो आप धरना, कितने दिन? हमारा धरना 5वां दिन है। हम लोग 20 जनवरी से धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण है जी। और यहाँ का जो प्रशासन है सुनने पर कतई नहीं मानने की मेरी बात नहीं राजी। जबकि जनपद औरैया में ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, हमारे स्वच्छाग्रही ऐसी भीगती बारिश में बैठे रहे, जबकि मेरे टीन सेट बना है। प्रशासन के लोगों ने टीन सेट मुझे बैठने की जगह नहीं दी, कहा यहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ प्रशासन के लोगों से, इंसान से ज़्यादा गाड़ियों की कीमत है। अभी तक जो 5वां दिन है, कोई यहाँ के उच्च अधिकारी आपको कुछ आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई मिलने नहीं आए। और यहाँ तक ये भी कहा गया, प्रदीप तुम्हें हम जेल भेज देंगे, धरना तुमने नहीं समाप्त किया। अच्छा, किस अधिकारी ने बोला है? किस विभाग के अधिकारी आए थे जो आपको वो धमकी दे रहे थे? इलाही विभाग के माध्यम से कहा गया, जिलाधिकारी ने कहा धरना खत्म करा दीजिए, नहीं खत्म कराओगे हम तुमको जेल भेज देंगे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय ने इलाही अधिकारियों के द्वारा आपको अवगत कराया है कि अगर धरना आप समाप्त नहीं करते तो आपको जेल भेज देंगे, हम जेल भेज देंगे। क्या आपको या आपके सभी साथियों को जेल भेजने की धमकी? अभी तो मुझे टारगेट बना कि तुम ही नेता हो इस संगठन के, तुमको जेल भेज देंगे और अन्य स्वच्छाग्रही तो भाग जाएंगे। मैंने उनसे सर से ये भी कहा है कि मैंने कहा हमारी समस्या अकेली नहीं, 484 लोगों की समस्या है। 484 लोगों ने जनपद की 477 ग्राम पंचायतों में काम किया, दिन रात मेहनत की है। और जो मैं लड़ाई फर्जी नहीं लड़ रहा हूँ, जो सरकार का जो लेटर है उस लेटर पे लड़ रहा हूँ। ये लेटर में जो लिखा है 14 नवंबर का है, देय भुगतान प्रोत्साहन राशि की लड़ रहा हूँ। मैं अपने मुंह से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं ये निदेशक अनुज जहाँ जी ने जो लेटर दिया है, जो लेटर में लिखा है वो मैंने कहा मेरा 2 रुपये बनता है हमारा दे दो, लेकिन वो भी वो मानने को तैयार नहीं। अपनी सिर्फ दादागिरी उतारू हैं DPRO, CDO साहब और जिलाधिकारी महोदय साहब। जी, उस दिन हमें थोड़ा सूचना मिली थी कि DPRO मिलने आ रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे कि आप अपना अनशन ख़त्म कर दीजिए और आपकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। क्या ऐसा कोई? DPRO तो मिलने सर आए थे, DPRO के साथ PD साहब भी आए। इसके पहले 12 सितंबर को हमने इसी जनपद में धरना दिया था। DPRO साहब आश्वासन दिया था कि आपका जो भी पैसा होगा हम उसको दे देंगे। लेकिन धरना 12 सितंबर के बाद आज तक कितना दिन हो गया, DPRO की बात पर हमारे स्वच्छाग्रहियों को भरोसा नहीं है। DPRO कहते कुछ करते कुछ हैं, लेकिन हमने भी सोचा चलो हो सकता है DPRO हम लोगों से यही लड़ने लगे, तुम लोग नेता नहीं खत्म कर दूंगा। DPRO का जो वक्तव्य है हमारी मीडिया लोगों ने सर्च किया है वीडियो में। अच्छा, मतलब यहाँ पर DPRO भी धमकी आपको? हाँ, DPRO धमकी देंगे। और मेरी मालती बहन जी है, इनका एक्सीडेंट हो गया और मेरी कई बहन जी हैं और बीमार बेचारी होगी सर्द के मौसम में। किसी अधिकारी ने, जिम्मेदार अधिकारी ने नहीं पूछा तुम इतनी सर्दी में हो, बारिश हो रही, तुम क्या करे, बीमार हो गए, किसी ने नहीं पूछा आज तक। यहीं पर एक हमारी बहन जी भी हैं जो बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग है, लमसम 60 के ऊपर भी उम्र हो चुकी है। धरना के दौरान आने जाने के समय इनको चोट भी लगी हुई है, आप देख रहे हैं। क्या अधिकारी आपको भी धमकी दिए हैं कुछ? जी सर, ये मेरा नाम मालती देवी है, मैं औरैया ब्लॉक से है जी। और मैंने 2016 से ये स्वच्छाग्रही और टिकनिंग का काम किया था जी। इसके बाद में मेरे पैसा नहीं आए हैं।
अभी मेरा 31 तारीख को मेरे पति का अटैक पड़ गया जी। और मैं तब भी धरने में आई, 10 दिन कानपुर रही और उसके बाद में यहाँ धरना शुरू होगा तो हम यहाँ पे आई और हम उस दिन जा रहे थे तो हमारे एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, या कौ बच गई, पीछे से ट्रक आ रहा था तो उसने मेरे एक भाई ने उठा लिया। तो आप सभी लोग इसी तरह डटे रहेंगे जब तक अगर सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती जब है? तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरा पैसा नहीं आएगा, तब तक मैं यहीं डटी रहेंगी। जो कुछ होगा मैं तो सरकार से निर्णय करेंगे। मैं हाँ जाएंगे नहीं। बीमार हो गई। आपको क्या हुआ? थोड़ा आगे बढ़ाओ। हमारा नाम राजकुमारी है, मैं मौरैया ब्लॉक से हूँ, मेरा गांव बिचौली है, लेकिन पंचायत हमारी अंतौल पड़ती थी। मैंने उसमें काम किया है लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला है। और मैंने दिन कहूँ गेहूँ बेच के, कहूँ चावल बेच के, मतलब हमारे पति विकलांग हैं, तो मैंने ड्यूटी बराबर की लेकिन पैसा नहीं मिला। तो वहाँ प्रधान भी ऐसी करते थे कि बार बार आती हो पैसा ऐसा मिलते हैं, फिर उसके बाद करते रहे आस लगाए रहे लेकिन कोई पैसा नहीं मिला। एक बार धरना पे आए, DPRO साहब ने कहा कि अभी सबका भुगतान कर देंगे लेकिन कुछ पैसा नहीं अभी तक मिला। फिर उसके बाद दोबारा 20 तारीख से धरना पे बैठे तो रात में ओस में लेटे। एक दिन हमको बहुत तेज़ बुखार आया, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, जबकि मेरे पति अहमदाबाद थे, कोई मेरे घर पर नहीं था। और यहाँ से हमारे भाई बहनों ने हमें एम्बुलेंस पे ले जाके भर्ती कराया। मेरे 2-3 बोतलें चढ़ी हैं लेकिन अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन हम धरना में ज़रूर आएंगे चाहे मेरी जान चली जाए। और DP भाई चलो, हम देख रहे हैं कुछ महिलाएं यहाँ पर और जो हमारे भाई भी हैं, सर्दी हो या मतलब मौसम का मिजाज भी बिगड़ रहा है, कल बूंदाबांदी भी रही और यहाँ पर डटी रही है, कुछ बीमार भी हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि विकास भवन के सामने लगातार 5 दिन से दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिले का कोई भी उच्च अधिकारी इन मतलब ना भाइयों से ना बहनों से कोई मिलने नहीं आया, ना इनकी कोई हालचाल लेना है। हाँ, ये बताइए, आप जो लगातार 5 दिन से धरना पर बैठी हैं, कोई आपसे अधिकारी अभी तक मिलने नहीं आया? नहीं सर, अभी तक कोई हमसे मिलने नहीं आया है जी। और 5 दिन से लगातार रात और दिन बराबर यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। अभी बूंदाबांदी भी हुई है तब भी हम बराबर यहाँ पे बैठे रहे हैं। जी, अगर यहाँ के अधिकारी आपकी मांग नहीं मानते हैं तो आप कहाँ तक अपना धरना प्रदर्शन ले जाएंगे? अगर यहाँ के अधिकारी हमारी बात को नहीं मानते हैं तो यहाँ तक कि हम धरना प्रदर्शन में अपनी भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं कुछ प्रयास करते हैं, जा करके हम क्यों ना हाई कोर्ट से मुझे लड़ना पड़े, क्यों ना हमें तोड़ा फोड़ी करना पड़े, हम उस पर आ जाएंगे, लेकिन क्यों ना मेरी जान चली जाए, पर इस धरने को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि मेरा भुगतान और जो मुझे बताया गया था कि हमें काम भी दिया जाएगा और मेरा काम भी इन्होंने छीन रखा है। मुझे झूठा आश्वासन बराबर दे रहे हैं। यदि जब तक हमारा ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा भुगतान नहीं दे रहे हैं और जब तक कि हमें अपना काम नहीं दे रहे हैं तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी बराबर रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। और प्रदीप का धमकी क्या देते हैं? प्रदीप इसी बगल में हमारे भाई साहब को, जो हमारे मतलब जिला अध्यक्ष हैं स्वच्छाग्रहियों के, प्रदीप भाई साहब को धमकी दी गई है। हमने अपने कानों से सुना है, यहाँ पे राय के दरोगा जी आए तो वो भी धमकी देके गए हैं कि अगर आप वीडियो बनाया है जो धमकी दिए? जी नहीं, उस समय मतलब इतना मेरे पास वो नहीं समय था जो हम वीडियो बना लेते, मेरे दिमाग में नहीं आया। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं चश्मुद्दीन गवाह हूँ जो उन्होंने धमकी दी थी आगे। आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी मेहनत के पैसे मांग रही है सरकार द्वारा, जबकि सरकार ने आदेश दे दिया कि ये लोगों को कि पैसे मतलब भुगतान किया जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी भुगतान करने की बजाय इनको जेल में भेजने की धमकी दे रहे हैं। इसी बगल में ये टीन सेट लगा, हम लोग खुले में लेटते हैं। अब मैंने अधिकारियों से कहा भी हम लोग यहाँ लेटने दो बारिश में, जी किसी को लेटने नहीं दिया बारिश में कि तुम चाहे कुछ भी करिए। बार में बगल में टीन सेट दिखाइए, ये टीन सेट हमारे 10 कदम बना है टीन सेट, ये टीन सेट में नहीं लेटने दिया। इनकी गाड़ियाँ सब पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंसानों से ज़्यादा हैं। मैं इनका ये भी आरोप है कि यहाँ के अधिकारियों ने जो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, इन लोगों को सर्दी में या बरसात में खुले में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने ये सामने जो टीन सेट पड़ा है इनमें रुकने नहीं दिया। ये इंसानों से ज़्यादा इनको गाड़ियाँ ज़्यादा प्यारी हैं, इंसानों की जान प्यारी नहीं है। धन्यवाद, आप बने रहिए MSS न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राघव।